साहब चेयरमैन एनटीपीसी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिले साथ कायदीन और मुल्क पार से आए हुए भाइयों के अहदेदारों, खुर्शीद तेरे जान छोड़, खुर्शीद तेरे जान छोड़, गब्बर शेर जनाब हाजी रमजान छोड़। दिखाना है कि आप तमाम साथियों से गुजारिश है थोड़ी सी डिसिप्लिन की पाबंदी कर ले। ये देखें हमारे दरमियान में ये साथी बलूचिस्तान के बैठे हुए हैं और किस तरह डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए हैं। मैं इन तमाम साथियों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए बड़े नज़्म ज़ब्त के साथ बैठे ताकि हमारे इस मजमे का कोई असर हुकूमत वक्त पर जाए। मैं इन तमाम साथियों से गुजारिश करता हूँ कि ये तशरीफ रखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना सुहेल फैसल है। मैं अटक डिवीज़न का डिवीज़नल सेक्रेटरी हूँ और आज का जो हमारा प्रोटेस्ट था निजकारी के ख़िलाफ़ था। आज का खालिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ निजकारी के ख़िलाफ़ हम लोग इकट्ठे हुए हैं। पूरे पाकिस्तान से काफ़िले आए हैं और हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक गवर्नमेंट निजकारी का फ़ैसला वापस नहीं ले लेती। शुक्रिया। इसलिए आए हैं ताकि मेरा ताल्लुक़ वापडा से है। हम इसलिए आए, हमारे महकमे को प्राइवेट किया जा रहा है। इन सारे पाकिस्तान का बजट जो सारा पाकिस्तान चल रहा है वो वापडा की बलबूते पर चल रहा है। मुनाफा बख्श इदारा है, उनको प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही है। IMF के इशारे पर उसको प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उन्होंने कर्ज लिए। हमारा जो मुल्क मकरूज़ है ये चपली परोशों की वजह से मकरूज़ नहीं है, ये मज़दूर की वजह से मकरूज़ नहीं है। ये जो मकरूज़ है ये सीनेटर्स है, मैनेज MP की वजह से मकरूज़ है। उन्होंने सारा कर्जा लिए, 200% अपनी तनख्वाह ज़्यादा की हुई है और फिर भी कहते हैं कि हमारा इसमें तनख्वाह में गुजारा नहीं होता है। तो मज़दूर का बेचारे 40,000 30,000 में कैसे गुजारा होगा। तो हम इंशाल्लाह इसलिए इधर आए हैं, इस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी मुतालबे तस्लीम ना हो। वस्सलाम। का मुतालबा है कि हमारी जो कंपनियां हैं वापडा की उसको उनकी निजकारी को फिल फॉर रोका जाए क्योंकि वापडा एक मुनाफा बख्श अदारा है और ये हमें रेवन्यू इकट्ठा करके देता है। पूरे मुल्क में ये PTV को भी रेवन्यू इकट्ठा करके वापडा ही देता है। और ये इमरान खान साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं ये इसको भी बेचना चाहते हैं ताकि IMF के एजेंडे को हम इस तरजीह दें। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला मज़दूर जो इधर इकट्ठे हैं जितने दिन भी रह सके इधर रहेंगे और निजकारी के ख़िलाफ़ स्ट्राइक जारी रखेंगे और जब तक ये अपना फैसला वापस नहीं लेते हम इधर से नहीं जाएंगे। अच्छा जी सर, मुझे ये बताइए अगर आपके मुतलबा नहीं माने जाते तो अगला जो आपका कदम होगा वो क्या होगा? इंशाल्लाह ताला अगला कदम हमारे कायदीन डिसाइड करेंगे कि हमने स्ट्राइक पे जाना है या पूरे मुल्क की बिजली बंद करनी है। और हो सकता है कि पूरा मुल्क हम ब्लॉक कर दें और इंशाल्लाह ताला जब तक ये निजकारी वापस नहीं लेंगे हम अपने फ़ैसले से नहीं हटेंगे। हम इधर ही मरेंगे और इधर ही दफन होंगे। गाड़ी को फुल फॉर रोका जाए वरना हम पूरे पाकिस्तान की बिजली बंद कर देंगे और इस निज़ाम को चलने नहीं देंगे। सर आप कहाँ से हैं? मैं उकाड़ा से आया हूँ। ये सारे मज़दूर सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान से लोग सारा पाकिस्तान यहाँ इकट्ठा हुआ है। जी इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद D चौक में जहाँ पर वापडा के जो मुलाजमीन हैं उनका निजकारी के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी है। उनका कहना है कि अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो पूरे मुल्क की बिजली को बंद कर देंगे। मज़ीद उनका कहना था कि जो बरतरफ मुलाजमीन हैं उनको फ़ौरी बहाल किया जाए और इस निजकारी को फ़ौरन जो है ख़त्म किया जाए। रहमान अशर आज़ाद के साथ साद राजा, सन न्यूज़, इस्लामाबाद।